नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम मध्यम पुरुष के विषय में अनुवाद पढ़ रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, आपको पहले बता दिया है कि कर्ता के अनुसार क्रिया आती है। कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष, कर्ता यदि मध्यम पुरुष का है तो क्रिया मध्यम पुरुष, कर्ता यदि उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष। तो हम पूर्व वाले वीडियो में हमने प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ा है, तो आज हम मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब प्रथम। याद रखने के लिए ये नियम है, आपको इतना याद रख लीजिए। मैं उत्तम, मैं का अर्थ हो जाएगा अर्थात अहम आवाम वयम। अस्मा शब्द का जब प्रयोग होगा अहम आवाम वयम का, तो उत्तम पुरुष का प्रयोग हो जाएगा। मैं उत्तम और तू मध्यम, तू का मतलब युष्मत शब्द है। युष्मत शब्द का प्रयोग होगा तो किसका हो जाएगा? मध्यम पुरुष का प्रयोग हो जाएगा। और बाकी सब कर्ताओं के साथ में प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। इस प्रकार जो युष्मत शब्द है उसके प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या बनता है? त्वम बनता है। तो त्वम अर्थात तू या तुम। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है युवा, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। सर्वनाम शब्द है, तीनों लिंगों के लिए यही चलेगा। तो एक बार प्रथमा विभक्ति युष्मत शब्द की आप याद कर लीजिए। वैसे पहले से पता है, फिर भी जिसको पता नहीं है वो एक बार स्क्रीन पे देख करके इसको याद कर लीजिए। इसके बाद में अब जो शब्द इसमें दिए गए हैं उन सबको आपको याद करना है। तो त्वम अर्थात तू या तुम, युवा तुम दोनों, यूयम तुम सब। जब इन कर्ताओं का प्रयोग होता है तो मध्यम पुरुष आता है। अब त्वम एक वचन है तो मध्यम पुरुष का एक वचन की क्रिया हो जाएगी। युवाम द्विवचन है तो युवाम के साथ द्विवचन की क्रिया का प्रयोग हो जाएगा मध्यम पुरुष की। और यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन के साथ इसकी क्रिया का प्रयोग हो जाएगा। फलम शब्द है तो फल शब्द है, नपुंसक लिंग में चलता है। और पुस्तकम का अर्थ हो गया पुस्तक, ये भी नपुंसक लिंग है। पुष्पम पुष्प नपुंसक लिंग है। पत्रम पत्र नपुंसक लिंग है। चिट्ठी, भोजनम भोजन नपुंसक लिंग है। जलम नपुंसक लिंग है। राज्यम राज्य नपुंसक लिंग है। सत्यम सत्य नपुंसक लिंग है। गृहम घर नपुंसक लिंग है। वनम वन नपुंसक लिंग है। यहाँ तक ये शब्द थे। इस फल से लेकर के वनम तक समस्त शब्द नपुंसक लिंग में चलते हैं। इसके बाद में ख में देखते हैं धातु आ जाती है। रक्ष है रक्षा करना है। वध है बोलना है। पच है पकाना है। पत गिरना, नम नमस्कार करना। अब इसके बाद अव्यय है अध्य, आज, संप्रति, अब या इस समय, इदानीम, अब इस समय, अधुना, अब इस समय। अर्थात संप्रति, इदानीम, अधुना, ये तीनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यदा जब, यदा जब, तदा तब, कदा कब। यदा जब तदा तब कदा कब। इन अवयवों को भली भांति आप याद कर लो। और ऊपर के जो शब्द हैं वो तो नाम से ही आपको याद हो जाएंगे, केवल ये पता करना है कि नपुंसक लिंग में चलते हैं। तो आपने पहले वीडियो में राम शब्द के समान जो पुल्लिंग में चलते थे उनकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति पढ़ ली है। अब
नपुंसक लिंग में देखते हैं तो फल शब्द किस प्रकार चलता है, आपको पता है, पूर्व कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं। एक बार इसको भी देख लीजिए। तो फल शब्द है वो कैसे चलेगा, फलम फले फलानी। ये नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग की प्रथमा विभक्ति होती है, वही द्वितीय विभक्ति होती है। तो द्वितीय विभक्ति में भी कैसे बनेगा, फलम फले फलानी। इस प्रकार उपर्युक्त पुस्तक, पुष्प आदि जो शब्द है इन सब का आप अभ्यास कर लीजिए। ये फल के समान ही चलेंगे, जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, भोजनम भोजने भोजनानि, भोजनम भोजने भोजनानि, जलम जले जलानि, जलम जले जलानि, राज्यम राज्ये राज्यानि, राज्यम राज्ये राज्यानि, सत्यम सत्ये सत्यानि, सत्यम सत्ये सत्यानि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, वनम वने वनानि, वनम वने वनानि। इस प्रकार इनके रूप चलेंगे द्वितीय विभक्ति तक। इसके बाद जो धातु है रक्ष, रक्षति है, पढ़ती के समान चल जाएगी, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, और रक्षसी रक्षतः रक्षत। इसी प्रकार वदति वदतः वदन्ति, वदसी वदतः वदत, पच पचति पचतः पचन्ति, पचसी पचतः पचत, पत पतति पततः पतन्ति, पतसी पततः पतत, नम नमति नमतः नमन्ति, नमसी नमतः नमत। अव्यय का प्रयोग है। अव्यय आपको बता रखा है, अव्यय का कोई रूप नहीं चलता है। किसी भी लिंग हो, कोई सा ही वचन हो, सबके साथ अव्यय जो है उसी परिस्थिति में उसका प्रयोग किया जाता है। अब इतना आपको पता चल गया। दोनों विभक्ति आपने नपुंसक लिंग की याद कर ली, और दोनों ये कुछ एक धातुएं पढ़ ली, पूर्व की धातुएं अपन पढ़ चुके हैं। अब आपको ये बताते हैं कि किस प्रकार इनका प्रयोग होता है। तो आप जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन, और दो से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। अब आपको बता दिया है, प्रथम पुरुष है कोई भी हो सकता है, मध्यम पुरुष में तू तुम दोनों तुम सब, उत्तम पुरुष में मैं हम दोनों हम सब। इनको अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात इनका संक्षिप्त जो सूत्र है वो ये है, मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब प्रथम। इस प्रकार आपको यदि किसी को चिन्ह के लिए कारक याद नहीं, ये कारक जो चिन्ह है ये याद नहीं है, तो इनको भी एक बार आप अच्छी तरह से स्मरण कर ले। पहले से पता है, मैं आपको बुलवा रहा हूँ तो देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे भो अई आदि। इनको आप याद कर लीजिए। इन्हीं के आधार पर समस्त व्याकरण चलेगी, कारक चलेंगे। नियम भी इस हिसाब से चलते हैं। अब ये एक ऐच्छिक नियम है जो देख लीजिए कि अजहीनम प्रेण संयोज्यम। अच से हीन यदि कोई हल आ गया अर्थात व्यंजन आ गया तो वह आगे के स्वर से मिल जाता है। यह नियम ऐच्छिक है, मतलब यह है कि आप मिला के लिखना चाहे तो मिला के लिख सकते हैं, और सीधा लिखना चाहे तो सीधा भी लिख सकते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, त्वम प्लस अद्य, त्वम अद्य, यूयम प्लस इदानी, यूयमिदानी। इस प्रकार सीधा भी लिखा जा सकता है, ऐसे मिला के भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों, आपके
ये नियम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि उपयुक्त जो शब्द धातु है इनको अच्छी तरह याद करें। और अभी तो प्रथमा द्वितीय विभक्ति तक की अपन पढ़ रहे हैं, तो इनकी शब्दों की विभक्तियाँ पढ़ ले। जिसको याद नहीं है वो अच्छी तरह याद कर ले, बार बार अभ्यास इनका कर ले। अब देखते हैं कि मध्यम पुरुष का प्रयोग किस प्रकार होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा तो देखिए, ये स्क्रीन पे देखिए। अब आप उदाहरण वाक्य आपको दिख रहे हैं, तो इनका प्रयोग अपन देखते हैं। तू कहता है, तू कहता है। तो तू, तो इसके लिए तुम का प्रयोग हो जाएगा। अब तू क्या है, प्रथम है, कर्ता प्रथम पुरुष का है, तो क्रिया भी किसकी आएगी, प्रथम पुरुष की। अब तू कर्ता किसका है, मध्यम पुरुष का, तो क्रिया किसकी आएगी, मध्यम पुरुष। इस प्रकार मध्यम पुरुष का एक वचन। तो त्वम वदसी, तुम दोनों कहते हो। तुम दोनों के लिए अभी अभी आपको बताया किसका प्रयोग हो जाएगा, यूयाम, युवाम। तो युवाम, अब क्रिया क्या होगी, मध्यम पुरुष की द्विवचन, तो क्या हो जाएगा, वदतः, युवाम वदतः, तुम लोग कहते हो। अब तुम सब हो गया, तो क्या जाएगा, त्वम युवाम, और बहुवचन के लिए क्या आता है, यूयम। तो यूयम तुम सब या तुम लोग। कहने में वद धातु का प्रयोग, तो उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष का बहुवचन का प्रयोग करो, तो क्या बन जाएगा, यूयम वदथे। तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो, तो त्वम ईश्वरम नमसि, तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो, त्वम ईश्वरम नमसि। यहाँ पे कर्ता क्या है, त्वम है, और ईश्वर क्या है, कर्म है, तो कर्म में क्या हो जाएगी, द्वितीया। इस प्रकार क्या बन जाएगा, ईश्वरम। और क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, तो कर्ता क्या है, त्वम, तो क्या होगा, त्वम ईश्वरम नमसि। युवाम भोजनम पचतः, तुम दोनों भोजन पकाते हो, तुम दोनों भोजन पकाते हो। तो तुम दोनों के लिए युवा भोजन क्या है, कर्म है, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय का एक वचन, तो क्या हो जाएगा, भोजनम। आपको बताया भोजन सब नपुंसकलिंग में है, प्रथमा द्वितीय दोनों समान रूप से चलते हैं। तो युवाम भोजनम पचता है। यूयम पुस्तकानि पठते, यूयम पुस्तकानि पठते, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो, तो तुम सब यूयम पुस्तकानि, या पुस्तक एक नहीं ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो किस में हो जाएगा, बहुवचन में। तो द्वितीय का बहुवचन ये कर्म है, तो यूयम पुस्तकानि पठत। तुम अद्य पुस्तकम पढ़सी, तुम आज पुस्तक पढ़ रहे हो, तो तुम हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको मिला के लिखा गया है, क्योंकि मैं आधा है और उसके आगे स्वर आ गया, तो इसको मिला दिया है। तो तुम अध्य, अध्य यानी आज, अव्यय का प्रयोग हो गया। तुम आज पुस्तक कर्म है, तो द्वितीय का एक वचन, और पठसी तुम के अनुसार मध्यम पुरुष का एक वचन। तो तुम अध्य पुस्तकम पठसी। यदा यूयम गच्छता तदा से पत्रम लिखति, जब तुम सब जाते हो तब वह पत्र लिखता है। तो यदा जब, तुम सब, तो यूयम गच्छत है जाते हो, तो यूयम के अनुसार मध्यम पुरुष का बहुवचन गच्छत, तदा तब, सह वह एक वचन आ गया। अब कर्ता किसका आ गया, सह हो गया, तो प्रथम पुरुष का है, इसलिए पत्रम लिखती। तुम राज्यम रक्षसी, अब तुम राज्य की रक्षा करते हो। यहाँ राज्य क्या है, कर्म है, इसलिए यहाँ पे की लगा हो भलाई कारक चिन्ह, लेकिन विभक्ति कौन सी होगी, द्वितीय होगी। तो तुम राज्यम रक्षसी। यूयम पुष्पाणि रक्षत, तुम सब फूलों की रक्षा करते हो। तो यूयम है, पुष्पाणि है, द्वितीय का बहुवचन हो जाएगा, रक्षत हो जाएगा, क्योंकि यूयम के अनुसार मध्यम पुरुष का बहुवचन। रक्षसी रक्षत है, रक्षत। तुम गृहम गच्छसी, तुम घर जाते हो।
तुम घर जाते हो तो त्वम गृहम गच्छसि। त्वम घर कर्म है तो द्वितीया हो जाएगी और गच्छसि त्वम के अनुसार क्रिया आ जाएगी। इस प्रकार इन अनुवादों का अभ्यास हमने किया है। अब आपको ये स्क्रीन पे जो उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, इन समस्त उदाहरणों का अभ्यास आप कीजिए और अपनी कॉपी में इनकी संस्कृत बनाइए। नंबर से लिख करके आप एक एक इनको लिख लीजिए। अगले वीडियो में मैं इनका समाधान करवाऊंगा। धन्यवाद। जो शुद्धि अशुद्धि सब कुछ है, इनको भी आप समझने का प्रयास कर लीजिए और शुद्ध करो, नियम बताओ अभ्यास को। जितना भी होमवर्क इसमें स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, टोटल काम आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और गलत भी करो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप समझ रहे हो वैसे करो तो इनका समाधान मैं करवा दूंगा और आपके जो भी दिक्कत आएगी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।